हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, व्हीट स्टोन ब्रिज और उसकी एप्लीकेशन की थी। इसमें हम पोटेंशियोमीटर करेंगे, इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी 2 एप्लीकेशन से वो भी करेंगे। ठीक है, तो हम आज देखेंगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आएगा, बीच में स्किप मत करना, आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके बेस पर। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर होता क्या है ये देख लो। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, कोई सिस्टम है, अगर उसके अंदर दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर, है ना। तो वोल्ट मीटर हम क्यों नहीं यूज कर रहे, तो वो जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो एक्यूरेट आपको नहीं बता पाता पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उस सिस्टम में, उस डिवाइस में। ठीक है, लेकिन आपको एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस कौन बता सकता है, पोटेंशियोमीटर बता सकता है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसकी पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम और फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायग्राम बनाना सीख लो। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, डायग्राम अच्छा सा बनाना है, बड़ा सा, ताकि आपको जो पहला इंप्रेशन जो पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, वो डायग्राम से ही पड़ता है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो इसमें क्या क्या है, ध्यान से देखना, मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ, आपको इजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ, पहले देख लो ध्यान से कैसे बन रहा है, फिर आप बनाना। ठीक है, तो देखो कॉपर की 4 स्ट्राइप्स होती है इसमें, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक कॉपर की स्ट्राइप लगी हुई है, यहाँ पर एक कॉपर की स्ट्राइप लगी हुई है ऐसे, ये, इसको सही से बनाना। ठीक है, ये कॉपर की स्ट्राइप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कॉपर की स्ट्राइप्स है ऐसी, यहाँ पर कॉपर की स्ट्राइप्स है। ठीक है, ऐसे, ये वायर यहाँ पर स्क्रू से कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉपर का स्ट्राइप है। अब बोल रहे हो कि ये तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, नहीं, इसको अगर मैंने हाफ हाफ मान लिया तो इसको तो मैं एक ही मानूंगा ना। तो मैं मतलब वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वर्किंग में हम ये लिखेंगे कि इसमें 4, कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे कि 4 कॉपर के स्ट्राइप से, एक पूरा ये, 2 और ये 3 और ये आधी आधी एक मान लो 4। ठीक है, तो 4 कॉपर के स्ट्राइप है इसमें, जिसमें ये 100 मीटर के वायर है। तो यहाँ से 0 सेंटीमीटर से होगा स्टार्ट, कहाँ तक, 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 101 सेंटीमीटर से कहाँ तक, 200 सेंटीमीटर तक। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 201 सेंटीमीटर से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक। फिर यहाँ 301 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो क्या होता है, यहाँ से ये वायर इधर से ऐसे जाती है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव इससे कनेक्टेड होगा, फिर ये नेगेटिव। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, यहाँ पर एक कनेक्टेड होगा आपके पास एमीटर, एक एमीटर कनेक्टेड होता है जो करंट को मेजर करने का काम आता है इसके अंदर। ठीक है, सिस्टम के अंदर यहाँ पर ड्राइवर सेल बोलते हैं इसको, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। ठीक है, इसको ड्राइवर सेल बोलते हैं, इसका करंट जो होता है इसी से फ्लो होता है। ठीक है, ये कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सिस्टम में, इस डिवाइस में, ये करंट ये मेजर करता है एमीटर। इसके बाद यहाँ पर क्या लगा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा होता है, रियोस्टेट, ये आर एच, जिसको मैं अगर लिखूं तो रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट है। और स्टूडेंट्स यहाँ से मैं इसको जरा लिखता हूँ 400 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, आपका एक की कनेक्टेड होती है यहाँ पर, एक की क्लोज्ड की है, जिसका मतलब है कि करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर ऐसे शो करनी है, ये क्या करना है, आप इसको थोड़ा ऊंचा बना लेना, तो यहाँ से ये जो आएगा ये आपको ऐसे यहाँ पर शो करना है ऐसे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऐसे एरो से शो कर देना है इस रियोस्टेट के पास। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसको थोड़ा और ऊपर तक बना लेना है इसको। ठीक है, तो ये आपका ऐसे सीधा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ 4 कॉपर स्ट्राइप्स
4 copper stripes in which wire of कॉन्स्टेंटन एंड, या फिर और लिख सकते हैं, या कॉन्स्टेंटन की वायर होगी या फिर मैग्नेट की वायर होगी, ये वाली वायर, ये जो वायर्स है, ठीक, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन which is stretched on वुडन टेबल। ये एक वुडन टेबल को होगा, जो सारा सिस्टम है वो एक वुडन टेबल रखी होगी, उसके ऊपर होगा ये सारा सिस्टम, ठीक है। हैविंग लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है उस वायर की, जो कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन की बनी होगी, उसकी लेंथ कितनी है, हैविंग ईच ऑफ लेंथ लिख लो, हैविंग ईच ऑफ लेंथ, सभी की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, ईच ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखेंगे ए रियोस्टेट, एक की, एक गैल्वन, और यहाँ से स्टूडेंट्स एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, यहाँ से ऐसे गैल्वेनोमीटर शो करोगे, और यहाँ से ये आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जॉकी शो कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर जे, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस बार पे शो कर देंगे हम। एक की, एक गैल्वेनोमीटर, ए जॉकी, एंड और क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, ए ड्राइवर सेल, और क्या कनेक्टेड है, ए एमीटर, ठीक है, और क्या है, बस यहीं पर, ठीक है, एमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहां तक आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है, समझ में आ गया। अब देखो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमने कनेक्ट किए हैं इनका क्या क्या यूज है, इसका यूज क्या है, ये क्या करेगा, इसमें इस सिस्टम में पूरे में क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा। और ये जो एमीटर बता दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर पता ही है आपको, और जॉकी पता है आपको, हम टच करके देखते हैं अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। और स्टूडेंट्स अभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से, और अभी मैं आपको बस थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। और रियोस्टेट है वो हमें क्या बताता है, ये हमें बताएगा कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, कम ज्यादा रेजिस्टेंस जब होता है इसके अंदर, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम रियोस्टेट लगाते हैं। जब इस सिस्टम में रेजिस्टेंस अगर वेरी करने लगेगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जब होगा इसके अंदर, करंट फ्लो होगा जब इसमें, तब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसमें जो रियोस्टेट लगाते हैं, ताकि जो आपका रेजिस्टेंस है ना इस पूरे सिस्टम में वो सही रहे, क्योंकि हमें इसमें हमको कांस्टेंट रखना है इसमें रेजिस्टेंस को, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कर लो, अब इसको हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है और क्या है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इसका क्या करोगे, पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन लिखोगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखोगे, फिर प्रिंसिपल लिखोगे, फिर उसके बाद डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रिंसिपल समझ में आएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 मार्क्स में प्रिंसिपल पूछा जाता है, मतलब कि आपको इसका 1 मार्क्स मिलेगा, इसके भी मार्क्स मिलेंगे, प्रिंसिपल के 1 मार्क्स मिलेंगे, और आपको जो आप लिखोगे वर्किंग में उसके 1 मार्क्स मिलेंगे, और जो कंस्ट्रक्शन लिखोगे उसके 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबके मार्क्स मिलते हैं, तो आपको ध्यान से सब कुछ अच्छे से करके आना है। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, किस बेस पर ये वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये देखो। इट स्टेट्स दैट potential drop across any point of wire is directly proportional to length of that portion when constant current is flowing. When constant current is flowing through the uniform cross section of potentiometer wire. देखो क्या मतलब है समझो, या फिर आप लिख सकते हो व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू, कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द यूनिफॉर्म
क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखो इसमें जो वायर्स होंगी उसकी जो लेंथ होगी वो तो आपकी चेंज हो रही है लेंथ, लेकिन जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सबका सेम होगा। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर का जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करंट फ्लो करेंगे। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस पोटेंशियोमीटर सिस्टम में, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान रखना करंट कम ज्यादा नहीं हो रहा, कांस्टेंट करंट फ्लो करवा रहे हैं हम। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं, ताकि इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम एक्यूरेट मेजर कर सके। अगर हम अगर हम इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेजर कर लेंगे कि कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है इसके अंदर सिस्टम के अंदर, तो हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि सिस्टम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या मतलब है मैंने बोला अभी, इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पॉइंट ऑफ द वायर। अगर हम किसी पॉइंट पर फाइंड करना चाहें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर लिख दो, ऑफ द वायर। ठीक है, उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि पोटेंशियल जो होता है उसके डायरेक्ट पोटेंशियल ड्रॉप, ये क्या है पोटेंशियल ड्रॉप है, ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। समझ में आया, जिस भी पोर्शन पे हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया, जब इसमें क्या कर रहे हैं हम कांस्टेंट करंट फ्लो करवाएं, कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं जिसका जो यूनिफॉर्म एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया ये चीज समझ में आई, ये जो दो लाइनें जो मेन है ऊपर की, समझ में आई ये क्या है, दोबारा रिपीट करता हूं कि जो इसमें पोटेंशियल जो कांस्टेंट करंट जब फ्लो करवाएंगे तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पॉइंट ऑफ वायर, किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना चाहें वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा लेंथ के, उसके लेंथ के। तो इसलिए इसके अंदर लेंथ ज्यादा रखते हैं इसके अंदर, ताकि पोटेंशियल ड्रॉप को एक्यूरेटली मेजर कर सके। पोटेंशियल ड्रॉप को अगर आप मेजर नहीं कर पाओगे सही से तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट नहीं पता चल पाएगा। समझ में आया, इसलिए अगर हम इस सिस्टम के अंदर और ज्यादा बड़ी वायर कर देना तो आपको और अच्छे से एक्यूरेट पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड हो जाएगा, उसकी वजह से एक्यूरेट आप पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से इस वर्किंग पे बेस है ये कि हम इससे क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई ये चीज। अब हम क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी वर्किंग की जो भी मैंने बताया उसको हम आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें पता है कि एज वी नो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो एल ए। यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी यहाँ पर, और L अपॉन में A। तो अगर हम इस R को यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस R को यहाँ पुट कर दें, रो एल ए यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रो एल ए इंटू में आई। ठीक है, ये हो जाएगा है ना, पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो एल ए इंटू में आई। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, आपका जो करंट है वो कांस्टेंट है, अभी बताया, जो रेजिस्टिविटी है वो भी एक तरह की कांस्टेंट है। ठीक है, लेंथ जो है वो कांस्टेंट है क्या, लेंथ कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो लेंथ, यहाँ पर देखो यहाँ पर 100 मीटर, फिर यहाँ पर मतलब कि बढ़ रही है लेंथ, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ये सबकी सेम है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। मतलब यहाँ पर लेंथ को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम उसको एक कांस्टेंट का नाम देते हैं V इक्वल टू के, इंटू में क्या बचेगा, फिर L बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि रो जो कि क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, जो भी लिखते हो लिख दिया करो। यहाँ पर L है वो क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, और जो एरिया है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, तो ये तीनों ऑल दीज आर कांस्टेंट। ठीक है, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको किसके इक्वल मान रहे हैं, रो एल अपॉन जो आपका रो आई अपॉन है, रो आई अपॉन
ए है वो किसके इक्वल मान रहे हैं, के के इक्वल मान रहे हैं। आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको के के इक्वल मान लेते हैं। के एक कांस्टेंट है आपका यहाँ पर, जिसको हमने क्या नाम दिया है, के क्या है आपका यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आपका जो के की वैल्यू अगर फाइंड करोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, v अपॉन में एल आ जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन में एल आ गई। इसका मतलब क्या है, आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो यहाँ से, के की इट इज डिफाइंड एज द, यहाँ से लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, आप अच्छे से इसको लिख लेना। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग या कांस्टेंट करंट पास्ट। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, ये हो। तो ये आपको लिख करके आना है, ये आपको लिख करके आना है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेस पर। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। जब तक आपने पहले क्या लिखा, डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन लिखने के बाद कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद प्रिंसिपल लिखा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि पहले डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, फिर प्रिंसिपल लिख लो, फिर कंस्ट्रक्शन लिख लो, और फिर उसके बाद डायग्राम बना लो, और फिर यहाँ पर वर्किंग लिख लो। तो स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिया है पोटेंशियोमीटर के ऊपर। तो क्या है देखो, एक करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसमें कितना फ्लो हो रहा है करंट, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर की लेंथ है। 4 मीटर का मतलब समझते हो, 400 सेंटीमीटर। अभी जो हमने लिया था 400 सेंटीमीटर का तो लिया था, 0 से 400 सेंटीमीटर तक। एंड रेजिस्टेंस 4 ओम, उसका रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर वो कितना है, 4 ओम है। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो कैसे फाइंड करोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, K इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन में L, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। जो गिवन है आपके पास क्या है, करंट कितना गिवन है, I, करंट कितना है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर लो किसमें, एम्पियर में। तो मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये इतना 10⁻³ एम्पियर आएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर करंट है आपके पास कितना है, लिख लिया हमने। लेंथ कितनी है जो आपके पास, L कितनी है, लेंथ 4 मीटर, और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 4 ओम। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, K फाइंड करना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल्स टू V अपॉन में L। तो K इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, IR। तो V इक्वल्स टू IR होगा, तो IR लिख दो अपॉन में लेंथ कितनी है, आप उसमें वैल्यू पुट कर दो। बहुत इजी है। I की वैल्यू कितनी है देखो, करंट की वैल्यू 10⁻³ इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 4, और लेंथ भी कितना है 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, K की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻³ आ गई। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। और इसके अगर हम यूनिट लिखे तो यूनिट क्या होगी, यहां से फाइंड कर लो यूनिट। इसकी क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, लेंथ की मीटर होगी, है ना, तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पिछली वाली वीडियो में जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था और उस पर एप्लीकेशन जो की थी, तो उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। ठीक है, वो उसमें न्यूमेरिकल नहीं करवाया था, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहाँ पर हम। इफ P इक्वल्स टू 10 ओम, Q इक्वल्स टू 10 ओम, R इक्वल्स टू 10 ओम, फाइंड S कितना होगा, फाइंड होगा when Wheatstone bridge is balanced। Wheatstone bridge बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है कि जो उसको बैलेंस्ड होगी तो उसका रेशियो क्या होगा, P अपॉन Q और इक्वल्स टू में R अपॉन S। समझ में आया, तभी तो बैलेंस होगी, तभी तो ये रेशियो आया था हमारा। बैलेंस होने का मतलब समझ में आया, उसमें जो गैल्वेनोमीटर थी उसमें नो डिफ्लेक्शन हुआ था, मतलब कि डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, वो गैल्वेनोमीटर ऐसे था। उसी पॉइंट पर हमने ये रेशियो फाइंड किया था।
समझ में आया? तो बैलेंस जब होगी व्हीटस्टोन ब्रिज, जब मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, मतलब उस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब ये रेशो आया था। अब इसमें फाइंड करेंगे एस की वैल्यू, तब हम उस पॉइंट पर हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा? एस यहाँ पर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, ऊपर आर रहेगा, ये क्यू यहाँ चले जाएगा, ठीक है, क्यू यहाँ आ गया, अपॉन में एस ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो सिंपली, और कुछ नहीं है। पी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? पी की वैल्यू नीचे 10 है, आर की वैल्यू कितनी 12 है, इंटू में क्यू की वैल्यू 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 12 ओम आ गई, ठीक है। समझ में आ गया? समझ गए? ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 10/10 ओम इक्वल्स टू 12 अपॉन में 12 ओम, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा आपका। तो मतलब कि आपको बस यहाँ पर ऐसे लिख कर जाना है। तो बहुत ही इजी है, आपको बस आपको याद रहना चाहिए इसके बारे में, कंसेप्ट पता होना चाहिए इनका, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।